नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विराट पर्व की कथाएं चल रही हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि राजकुमार उत्तर अर्जुन को सारथी बनाकर युद्ध भूमि की ओर चल दिया। अब अर्जुन ने जब उत्तर के घोड़ों को हाँका और युद्ध भूमि की ओर चल दिए तो थोड़ी ही दूर जाने पर दोनों ने कौरवों की विशाल सेना देखी। शमशान भूमि के समीप जाकर कौरवों की सेना को उन्होंने पा लिया। तो जो व्यू बनाकर खड़े हुए थे उनकी सेना हाथी, घोड़ों और रथों से भरी हुई थी। कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य उसकी रक्षा कर रहे थे। अब ये देखकर तो विराट पुत्र के रोंगटे खड़े हो गए, भय से व्याकुल हो गए, हवा खराब हो गई। और अर्जुन ने कहा, वृहनलाय, मुझे कौरवों से युद्ध करने का मेरे अंदर साहस नहीं है। इस सेना में बड़े बड़े वीर हैं, ये तो बड़ी भयानक सेना जान पड़ती है। इसे परास्त करना तो देवताओं के लिए भी कठिन है। कौरवों की सेना का तो अंत ही नहीं है, मैं सामना नहीं कर सकता। इसमें प्रवेश करना तो दूर, मैं इस बारे में बात भी नहीं कर सकता। मैं व्यथित हो रहा हूँ। ये सारे वीर तो युद्ध कला में प्रवीण हैं। ऐसे शूरवीर कौरवों को जीतने में, इतने बड़े शूरवीर हैं ये कौरव, इनको जीतने में मैं दुर्बुद्धि बालक पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया। इन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे तो बेहोशी आ रही है। उत्तर विलाप करने लगा, वृहनले, मेरे पिता सूने नगर में रक्षा के लिए मुझे अकेला रखकर सारी सेना तो साथ ले गए थे। मैं तो यहाँ अकेला बालक हूँ, पास में कोई सैनिक भी नहीं है। अस्त्र विद्या में अभी मैंने परिश्रम भी अधिक नहीं किया है। मैं उन कौरवों का सामना कैसे कर सकता हूँ? तुम रथ वापस ले चलो। तब अर्जुन बोले कि तुमने स्वयं कहा था कि मुझे कौरवों के पास ले चलो, अब मैं तुम्हें कौरवों के बीच में ले चलती हूँ। तुम स्त्रियाँ और पुरुषों के बीच कौरवों को हराकर अपने गोधन वापस लाने की प्रतिज्ञा करके निकले थे स्त्रियों के बीच में। अब यदि युद्ध नहीं लड़ना चाहते हो, पता नहीं क्यों नहीं लड़ना चाहते हो, यदि तुम गौओं को बिना जीते लौटे तो सभी स्त्रियां तुम्हारी हंसी उड़ाएंगी। मुझे भी सैरेंद्री द्वारा सारथी के रूप में कार्यकुशल बताया गया है। अब गौओं को वापस लिए बिना तो नगर में मैं जा नहीं सकती हूँ। तो उत्तर बोलता है, वृहनले, इतनी बड़ी कौरव सेना भले ही मत्स्य देश का सारा धन हर कर ले जाए, सारी गौओं को ले जाए, स्त्री पुरुष मेरी हंसी उड़ाएं, किंतु युद्ध में मेरा कोई काम नहीं है। मेरा नगर सूना पड़ा है और मैं तो पिताजी से डरता हूँ। ये कहकर राजकुमार उत्तर जो है धनुष बाण वहीं छोड़कर रथ से कूदकर डर से भाग चले। वृहनला बोली, राजकुमार, युद्ध से भागना क्षत्रिय का धर्म नहीं होता। युद्ध करके मर जाना अच्छा है, किंतु डर के कारण भागना ये कायरता है। ये कहकर अर्जुन रथ से कूद पड़े और साड़ी पहने ही उसके पीछे दौड़ पड़े, दुपट्टे को संभालते हुए। ये देखकर कुछ कौरव आपस में कहने लगे कि ये कौन है जो नारी वेश में है, अग्नि की भांति छिपा है। रूप तो इसका अर्जुन से मिलता जुलता है, लेकिन वेशभूषा जो है इसने नपुंसकों की बना रखी है। इसका सिर, गर्दन, भुजाएं और चाल देखकर लगता है कि अर्जुन के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अर्जुन के सिवा कौन हो सकता है जो अकेला हमारा सामना करने के लिए आ जाए? विराट नगर में तो उनका एक ही पुत्र रह गया था जो बचपने में हमारा सामना करने के लिए आ गया है। निश्चय ही ये कपट वेश में जो है अर्जुन को सारथी बनाकर उत्तर नगर से बाहर निकला था और मालूम होता है कि उत्तर जो है डर के भाग रहा है। उधर दुर्योधन को भी शंका हो रही थी ये देखकर कि ये अर्जुन है अथवा नहीं है। कुछ कहने लगे कि भाई अर्जुन की शक्ति इंद्र के समान है, यदि वो आज ही युद्ध करने आ गए हैं तब तो समस्त सैनिकों का जीवन जो है खतरे में पड़ जाएगा। उधर अर्जुन ने भागते हुए राजकुमार उत्तर को पकड़ लिया। वो रोने चिल्लाने लगा, बोला, वृहनले, यदि मनुष्य जीवित रहे तो अनेकों बार मंगल देखता है, अनेकों बार शुभ कार्य देखता है। रथ को लौटा चलो, मैं तुम्हें
100 सोने की मोहरें दे दूंगा, 8 वैदुर्य मणि भी दे दूंगा, तुम जो चाहो ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो और रथ को लौटा चलो। तब अर्जुन उसकी बातों पर हंसते हुए वापस उसे उठाकर रथ पर ले आए। बोले, यदि तुम इतना ही डरते हो तो तुम मेरे घोड़ों की बागडोर संभालो, मैं उनसे युद्ध करूंगा, तुम डरो मत, तुम तो वीर क्षत्रिय हो। मैं कौरवों के साथ युद्ध करूंगा, तुम केवल सारथी बन के बैठे रहो। फिर डर से छटपटाते उत्तर को उन्होंने रथ पे चढ़ाया, सारथी बनने को राजी कर लिया। फिर अर्जुन जो है गांडीव लाने के लिए पुनः शमी वृक्ष की ओर चल दिए। अब नपुंसक वेश में अर्जुन को रथ में बैठाकर जब शमी वृक्ष की ओर जाते हुए कौरवों ने देखा तो भीष्म, द्रोण आदि अर्जुन की आशंका से डरने लगे। द्रोण बोले, इस समय कंकड़ बरसाने वाली रूखी प्रचंड हवा चल रही है, आकाश अंधकारमय हो रहा है, रुक्ष वर्ण वाले अद्भुत बादल भी दिखाई दे रहे हैं, दिशाओं में जैसे आग सी लग गई है, गीदड़ियां चीत्कार कर रही हैं, घोड़े आंसू बहा रहे हैं, रथों की ध्वजाएं जो हैं वो बिना हिलाए हिल रही हैं। ये सारे लक्षण किसी भयंकर अनिष्ट के सूचक हैं। सब सावधान हो जाएं, आप अपने आप की रक्षा करें तथा व्यू बना लें, गोधन की रक्षा करें, दुर्योधन की रक्षा करें। नपुंसक वेश में महान धनुर्धारी अर्जुन ही आ गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किरीटधारी धनंजय ही नारी वेश में यहाँ पर आ रहे हैं। दुर्योधन की रक्षा करें, वो अर्जुन बिना युद्ध के पीछे नहीं लौट सकते। साक्षात इंद्र ने इन्हें अस्त्र विद्या की शिक्षा दी है, मुझे इनका सामने करने वाला तो कोई योद्धा दिखाई देता नहीं है। तो कर्ण बोलते हैं, आचार्य आप तो हमेशा अर्जुन का ही गुणगान करते रहते हैं। दुर्योधन बोला, यदि ये अर्जुन है तो मेरा काम तो बन गया। फिर पांडव पहचान लिए जाने के कारण 12 वर्ष तक वन में भटकेंगे। अब उस दुर्बुद्धि को ये तो पता नहीं था कि पांडवों का जो है अज्ञातवास खत्म हो चुका है। अब आगे क्या होता है आगे के एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में कथा को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए नमस्कार।